हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जूनियर राउत क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम आज सबसे पहले टाइप के वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं जो कि होंगे हमारे नंबर्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला सवाल जो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 240, देन फाइंड द नंबर्स। देखिए सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में पहली बात तो ये कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो यहाँ से दो बातें आप याद रखोगे। पहली बात कि ये एक वर्ड यूज कर रहा है कंसेक्यूटिव, और कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार चीजें। ठीक है, मतलब अगर आप एक इंटीजर x मानोगे तो आपका दूसरा इंटीजर क्या होगा? x+1 होगा। और जो दूसरी बात ध्यान रखने की है वो है आपका कि वैल्यू आपकी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब आप नेगेटिव आंसर को एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं करोगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले लेट द फर्स्ट नंबर, कि जो हमारा पहला नंबर है जो हम मानेंगे वो आपका x है, और जो आपका सेकंड नंबर है वो आपका x+1 है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जो नंबर्स थे वो कंसेक्यूटिव थे। अब क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, मतलब x इंटू x+1 आपको दिया गया है 240। दैट मीन्स आप जब x को x से मल्टीप्लाई करोगे x², x को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे x इक्वल्स टू 240। यहाँ पे आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो बनी है आपकी x² प्लस x माइनस का 240। अब आपको क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। कौन से वाले तरीके? पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है हम पे आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और तीसरा है हम पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम जो यहाँ पे चीज लगाएंगे वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें तो उसके लिए हमें a की वैल्यू चाहिए दैट इज 1, b की वैल्यू चाहिए दैट इज 1, c की वैल्यू चाहिए दैट इज माइनस का 240। अब हम लिखेंगे सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट विल बी x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में आपका 2a। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। क्या होगा? x इक्वल्स टू माइनस बी की जगह हमें रखना है 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 1² माइनस 4 इंटू ए इंटू आपका c अपॉन में 2 इंटू ए दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये जगह -1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 960 अपॉन में 2। आपको पता होना चाहिए कि जो 961 है वो किसी और का नहीं 31 का रूट है। दैट मीन्स यहाँ से आपके दो आंसर आएंगे, वो आएंगे -1 प्लस 31/2, और दूसरा आपका आएगा -1 माइनस 31/2। यहाँ से एक आंसर आपका आने वाला है 15, और जो आपका दूसरा आंसर आने वाला है वो आएगा माइनस का 16। आप कौन से आंसर को मानोगे? ये मानोगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपको कहा गया था आपको पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो मतलब आपका फर्स्ट नंबर है 15, और जो आपका सेकंड नंबर होगा इसके लिए वो होगा आपका 16। ठीक है, ये है आपका आंसर। चलिए अब करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। फिर से दो कंसेक्यूटिव है लेकिन इस बार उनके स्क्वायर का सम कह रहा है। तो हम कैसे करेंगे? सॉल्व करने का वही तरीका कि पहले हम लिखेंगे लेट जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो आपका है x, और जो हमारा सेकंड नंबर है वो होगा हमारा x+1। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है इनके स्क्वायर का सम दैट इज x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर आपको 313 एज अ रिजल्ट दे रहा है। तो आप कैसे करोगे? अब यहाँ पे देखिए x² तो आपने ऐसे ही लिख लिया, लेकिन जो ये टर्म है x+1 यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी आइडेंटिटी। कौन सी वाली? वो भी आपकी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है आपका a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो अब इसको लगाते हैं x² प्लस
2 इंटू ए दैट इज एक्स इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 313। यहाँ से जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 313। अगर आप इसको ध्यान से आप इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 312 इक्वल्स टू 0। आप इस पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी बनेगी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 156, ये आपकी बनेगी इक्वेशन। अब इस पे वापस क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला दैट इज ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 1 सी इक्वल्स टू आपका माइनस का 156। फॉर्मूले में पहले हम डी ही निकाल लेते हैं। देखिए इस बार हम पहले डी निकाल लें, तो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी आपका है माइनस का 156। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 4 6 24 कैरी 2 4 5 20 22, यह आया आपका 624 मतलब 625। अब आप देखिए मैं फॉर्मूले को क्या लिखूंगा, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट का d अपॉन में 2a। अब आपको पता है कि d आपका कितना है 625 रूट के अंदर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका बनने वाला है वो कितना बनेगा, दो आंसर बनेंगे। माइनस b की जगह आपने 1 रखा प्लस माइनस 625 होता है 25 का रूट अपॉन में 2, तो यहाँ से आपके दो आंसर आएंगे -1 माइनस 25/2 और दूसरा आंसर क्या आएगा -1 प्लस 25/2। मतलब यहाँ से आपका एक आंसर आने वाला है माइनस का 13 और दूसरा आंसर आने वाला है आपका 12। क्योंकि इस सवाल ने भी आपको क्या कहा था 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, और आपको पता होना चाहिए जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं 1 2 3 इस तरीके से। तो आप इसमें जो आंसर लोगे वो लोगे 12। तो मतलब आपका जो फर्स्ट नंबर है वो है आपका 12 और जो आपका सेकंड नंबर होगा वो होगा आपका 30। ये आपके आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है सम ऑफ टू नंबर इज 48। दो नंबरों का सम जो है 48 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 432 है। तो लेट से हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे करेंगे कि लेट फर्स्ट नंबर, हम पहले नंबर को मान लेंगे x और जो सेकंड नंबर होगा उसको हम मान लेंगे y। तो अगर सवाल के हिसाब से देखें तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 48 और दूसरी इक्वेशन है कि आपने जब x को y से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा 432। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप जो x प्लस वाई इक्वल्स टू 48 है या x इंटू वाई इज इक्वल टू 432 है, आप यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। कैसे, आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल दीजिए दैट विल बी 432 अपॉन में x। अगर आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से 432 अपॉन में x इक्वल्स टू 48। आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 432 अपॉन में x इक्वल्स टू 48। तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 432 इक्वल्स टू 48x। आप इसको प्रॉपर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो आपकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई भाई, इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का वही तरीका रहेगा क्या कि हम इसमें a की वैल्यू लिख लेंगे 1, b की वैल्यू लिख लेंगे माइनस का 48 और c की वैल्यू हम लिख लेंगे 432। फिर हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। अगर हम यहाँ पे d की वैल्यू पहले निकाल दें तो d क्या होता है हमारा, d होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b का स्क्वायर मतलब माइनस का 48 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c कितना है आपका 432, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे 48 का स्क्वायर। तो 48 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 2304 और यहाँ अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 4 2 जा 8 4 3 जा 12 कैरी 1 तो ये हो जाएगा 1728। अगर आप इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 576।
और 576 किसका स्क्वायर होता है वो भी हमें पता होना चाहिए, 24 का। तो हमारा आंसर बहुत क्लियर है कि हमारा पहला जो आंसर आएगा वो आएगा आपका माइनस का 48 प्लस माइनस 24 अपॉन में 2a इंटू मतलब 2। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 48 प्लस 24 अपॉन में 2, और जो दूसरा आंसर आएगा वो कितना आएगा 48 माइनस 24 अपॉन में 2। अगर हमने इससे जोड़ा तो ये हो जाएगा 72/2 दैट इज 36, और इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 24 अपॉन में 2 दैट इज 12। तो हमारे ये दो आंसर रहेंगे, मतलब जो हमारे दो नंबर थे वो हैं आपके 36 और 12, जिसको जोड़ने पे हमारा आंसर आया 48 और जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 432 आया। तो चलिए अगला सवाल। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 1 अपॉन में 30। तो हमें फाइंड करना है नंबर को। इस सवाल को जब हम करेंगे तो ये सवाल आपका इस तरीके से होगा कि लेट कर लिया आपने, जो नंबर है लेट नंबर बी आपने माना x, आपने नंबर को x माना तो इट्स रेसिप्रोकल, जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो होगा आपका 1 अपॉन में x। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 1/30। दैट मीन्स x प्लस 1/x इक्वल्स टू आपका बनेगा 61/30। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एलसीएम लेने पे बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x इक्वल्स टू 61 अपॉन में 30। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, या आसान भाषा में कहूँ कि सीजर की तरह मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 30 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 61x, मतलब 30x स्क्वायर प्लस 30 इक्वल्स टू 61x। अब आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके आओ तो ये हो जाएगा 30x स्क्वायर माइनस का 61x और आपका यहाँ पे प्लस का 30 इक्वल्स टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही फायदा है कि आप अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो तो इतने बड़े बड़े टर्म भी होंगे तब भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप a की वैल्यू लिखो दैट विल बी 30, b की वैल्यू लिखो दैट वुड बी माइनस का 61, c की वैल्यू लिखो दैट वुड ऑल्सो बी 30। अब आप फॉर्मूला लिखे पहले d निकालिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप इस वीडियो में नोट कर रहे होंगे कि मैं हमेशा पहले d की वैल्यू निकाल रहा हूँ, और मैं d की वैल्यू इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि d से अगर आपकी प्रैक्टिस आएगी तो आप नेचर ऑफ द रूट को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले d की वैल्यू निकाल करो। जैसे यहाँ d हो गए माइनस का 61 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, -4, a है आपका 30, c भी है आपका 30। तो जब आप 61 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा आपका 3721 माइनस 30 इंटू 30 900 को 4 से किया तो आपका आया 3600। मतलब यहाँ से d आपका आने वाला है 121, और आपको पता है हम x इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। अगर आप वैल्यू पुटिंग करेंगे माइनस, फिर आपने b की वैल्यू पुट कर दी प्लस माइनस रूट 121 कितना होगा 11 अपॉन में 2 इंटू ए दैट वुड बी 30। इसका मतलब जो आपका टर्म आने वाला है वो आने वाला है प्लस का 61 प्लस 11 अपॉन में 60। ठीक है, और दूसरा आने वाला है 61 माइनस 11 अपॉन में 60। अगर एक सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 72/60, और दूसरा सॉल्व करोगे आपका आएगा 50/60। आप चाहे तो इसको रिड्यूस कर सकते हो, जैसे मुझे दिख रहा है कि कॉमन जो टर्म है वो 12 है, 12 6 72, 12 5 60, और यहाँ पे जो कॉमन टर्म है वो क्या है आपका 10 है, तो यहाँ से आएगा 5 और 6। मतलब आपके दो आंसर हो सकते हैं, या तो आप 6/5 ले लो या तो आप 5/6 ले लो। ये दोनों ही आपके क्या है आंसर है, जिसको आपको रेसिप्रोकल करने पे जो सम होगा वो 2 1 अपॉन में 30 आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 18, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज आपका 14। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए इस सवाल को करने का तरीका यह है कि मान लीजिए आपने पहला नंबर मान लिया x, फर्स्ट नंबर अगर आपने x माना
तो सेकंड नंबर आप y नहीं मानोगे, आप सेकंड नंबर क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि दोनों को जोड़ के 18 है, ठीक है, तो फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 18 माइनस एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अब सवाल थोड़ा आसान हो गया, कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके रेसिप्रोकल का सम, मतलब 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में 18 माइनस एक्स, आपको कितना आंसर दे रहा है, 1/4, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बनी। तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस एक्स अपॉन में नीचे क्या रहेगा x, 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/4। आप देखोगे यहाँ x से x कट जाएगा, मतलब ऊपर रहने वाला 18, नीचे रहने वाला आपका 18x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। आप फिर से वही सीजर वाला मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन रहेगी, अगर मैं लिख दूं, वो रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 72 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन रहेगी। अब आपका वही काम है इसमें भी, क्या कि आपको d निकालना है सबसे पहले और फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। दैट मीन्स पहले आप a लिखो 1, b लिखो -18 और c लिखो आप 72। सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने का तरीका वही है कि d पहले निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट विल मतलब माइनस का 18 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, दैट मीन्स यहाँ पे 18 का स्क्वायर आप लिखोगे 324, माइनस होगा यहाँ पे आपका 288, और जब आप माइनस कर दोगे तो यहाँ क्या आएगा 36। अब आपको पता है आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, दैट विल मेक इट माइनस का b मतलब -18 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे आप माइनस हटा सकते हो, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे दूसरी तरफ लिखोगे, ठीक है। d कितना आएगा, रूट का 36 मतलब 6 अपॉन में 2 इंटू ए, यहाँ पे भी आपका -18 और फिर फॉर्मूले का बाहर माइनस का 6 अपॉन में 2 इंटू 1, तो यहाँ से आपका आंसर आने वाला है 24/2, और यहाँ से आपका आंसर आने वाला है प्लस का 18 माइनस का 6, दैट मीन्स 12/2। मतलब एक आंसर आपका आने वाला है 12 और दूसरा आपका नंबर क्या आने वाला है, वो आएगा आपका 6। आप खुद चेक भी कर सकते हो, कैसे कि देखिए अगर आप दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 12 प्लस 6 आपको 18 देगा, और अगर इनका रेसिप्रोकल मतलब 1/6 और 1/12 को अगर आप ऐड करोगे तो आपको आंसर 1/4 देगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल भी उसी तरीके का है, ठीक है। कैसे? हमने मान लिया कि जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा है x, तो सेकंड नंबर हमें कितना मानना पड़ेगा, सम के अकॉर्डिंग 9 होना चाहिए, तो हम इसे मानेंगे 9 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये देख सकते हैं कि इनके रेसिप्रोकल का सम मतलब 1 अपॉन में x और 1 अपॉन में 9 माइनस एक्स कितना आएगा जोड़ के 1/2। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 प्लस एक्स, तो यहां पे हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में x इंटू 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/2। आप फिर से देख सकते हो x से x कट जाएगा, आपका ऊपर बचेगा 9 और नीचे बचेगा आपका 9x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। फिर से आप सीजर वाली मल्टीप्लाई करोगे तो 2 9 होता है 18 इक्वल्स टू 9x माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब आप अगर ध्यान से देखो तो आपके a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस का 9 और c की वैल्यू आपकी 18। आप सबसे पहले d निकालेंगे, दैट विल बी b स्क्वायर माइनस का 4ac, मतलब -9 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 9 का स्क्वायर करोगे 81 माइनस 18 4 जा कितना होता है, 18 4 जा होता है 72, दैट विल गिव अस इट एज 9। अब हमें फॉर्मूला पता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट का d अपॉन में 2a होता है, मतलब यहां से दो फैक्टर है, माइनस b की जगह हमें क्या रखना है माइनस का 9 प्लस कितना आएगा रूट d मतलब 3 अपॉन में 2a मतलब 2, तो यहाँ पे फिर से वही रखेंगे माइनस का 9
-3/2। तो यहाँ से जो हमारा पहला टर्म आने वाला है वो आएगा 6, और यहाँ से जो दूसरा टर्म आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 9 और माइनस का 3 कितना होता है, 6/2 मतलब 3। तो जो हमारे दो आंसर होंगे वो होंगे आपका 6 और 3। ये हमारे इस क्वेश्चन के क्या आंसर है, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे, इन दो नंबरों को जोड़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9, और इनका रेसिप्रोकल करके जोड़ोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 1/2। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, क्योंकि हम ना क्वाड्रेटिक के जो क्वेश्चंस है वो टाइप वाइज करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे अगर पकड़ लगानी है तो आपको टाइप वाइज क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर डिफर करते हैं एक दूसरे से 4 से, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 192 है। तो हम कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि पहले नंबर को हम मान लेंगे x, ठीक है, और जो दूसरा नंबर होगा, क्योंकि वो 4 से डिफर कर रहे हैं, मतलब दूसरे नंबर को हम मान लेंगे x+4, क्योंकि जब आप सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करोगे तो आपका आंसर 4 आ जाएगा, मतलब उनका डिफरेंस 4 आ जाएगा। ठीक, और हमें जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 192 है। दैट मीन्स x को जब हम x+4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 192। दैट वुड मेक इट x² + 4x - 192 = 0। कैसे करेंगे, वही तरीका, पहले a लिख लिया 1, फिर b लिख लिया 4, c लिख लिया आपने माइनस का 192। फिर आप d निकालेंगे सबसे पहले, दैट वुड बी b² माइनस का 4ac, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ठीक है, तो अब यहाँ 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस माइनस प्लस, अब 4 2 ज़ा 8, 9 4 ज़ा 36, कैरी 3, ये हो गया 768। ठीक है, आपका यहाँ पे जो टर्म बनने वाला है 768 बना। 768 में अगर आप 16 जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका 784। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूला लिखेंगे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। आप चाहे तो यहीं पे √d भी निकाल सकते हो। √d कुछ और नहीं, यहाँ पे कितना आने वाला है 28। तो अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँ -b की जगह 4 प्लस माइनस 28/2, तो यहाँ से जो मेरा आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, एक आएगा आपका -4 प्लस 28/2, और दूसरा आपका आएगा -4 माइनस 28/2। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर आने वाला आपका 12, और दूसरा आंसर आपका आने वाला माइनस का 16। ठीक है, तो आप क्या करिए, एक नंबर को 12 मान लीजिए। अगर आपका फर्स्ट नंबर 12 है, ठीक है, फर्स्ट नंबर 12 है, तो इसका मतलब आपका सेकंड नंबर कितना रहा होगा, सेकंड नंबर आपका रहा होगा 16, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका 4। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे 16 को ले लेते पहला नंबर, ठीक है, तो आपका जो सेकंड नंबर होता है वो होता है आपका माइनस का 12। क्यों, क्योंकि डिफरेंस आपको रखना है 4 का। ठीक है, चलिए तो चलिए आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसमें हमें कह रहा है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर जिनके स्क्वायर का सम कितना है 290। अब देखिए जोश जोश में ना या जल्दबाजी में ये मत भूलना कि इसने कंसेक्यूटिव बोला तो है, लेकिन ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोला। मतलब अगर आप ऑड नंबर की सीरीज देखोगे तो इस तरीके से होती है 1 3 5 7, तो आप देखोगे इसमें जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है। कहने का मतलब अगर आप इस सवाल में पहले नंबर को x लेने वाले हो तो आपका जो सेकंड नंबर होगा वो आपका x+2 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से ना सॉल्व करने लगते हैं। क्या है क्वेश्चन, लगातार जो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का सम 290 है, मतलब x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 290। कैसे करेंगे, x² प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 290। फिर से मैंने वही काम किया है, मैंने आपकी आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 286 इक्वल्स टू 0। फिर से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, इक्वेशन होगी x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे इसके बाद, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। a1 है, b2 है, c आपका माइनस का 143 है। आप सबसे पहले d निकालेंगे, दैट वुड बी b² माइनस का 4ac
ठीक है, तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो यहां से आपका होने वाला है 4 प्लस 4 3 12 कैरी 1 4 4 16 कैरी 1, तो यहाँ पे आपका 576। और 576 किसका स्क्वायर होता है, तो आप जैसे ही रूट डी लिखेंगे तो ये आपको पता चलेगा ये 24 का स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर मिल गया, आपने टर्म निकाला x इक्वल्स टू माइनस का b, दैट मीन्स आपका माइनस का 2 प्लस माइनस 24 अपॉन में 2 आने वाला है आंसर। मतलब आपका एक आंसर होगा -2 + 24/2 और दूसरा आंसर होगा आपका -2 -24/2। तो यहां से आपका एक आंसर आने वाला है 11 और यहां से एक आंसर आने वाला है आपका -13। क्योंकि क्वेश्चन ने पॉजिटिव कहा था तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 11 होगा। मतलब अगर मेरा फर्स्ट नंबर 11 है, ठीक है, तो जो सेकेंड नंबर होगा मेरा कंसेक्यूटिव में वो होगा आपका 13। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक, आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर्स वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।